हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एप्सन के प्रिंटर के बारे में जिसमें एरर कोड आ रहा है 031006। अगर आपके भी किसी भी एप्सन के प्रिंटर में ये एरर आ रहे हैं तो आप भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जो प्रॉब्लम्स हैं वो सब तरीके से सेम ही होती है, बट मॉडल और उनके अंदर की जो एसेसरीज है वो डिफरेंट हो सकती है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं, आप इसके वीडियो के माध्यम से वो प्रॉब्लम भी सोल्व कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी मॉडल भी हो, बट प्रॉब्लम सेम होनी चाहिए। जो हमारे इस मॉडल के अंदर जो प्रॉब्लम है वो ये है, अभी कुछ देर पहले हम प्रिंट दे रहे थे, जब प्रिंट निकल रहा था बट सडनली वहाँ पे एक एरर कोड आया है जिसमें एरर कोड करके आ रहा है 031006। एरर कोड ये आ रहा है जिसकी वजह से दो रेड लाइट ब्लिंक कर रही है और ना ही प्रिंट हो रहा है। और आपने कई रीसेटर भी ट्राई करे होंगे, उससे वो रीसेट होने वाला नहीं, क्योंकि रीसेटर केवल सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम होती है जिसमें इंक पैड फुल हो जाता है तो उसी में काम करेगा, इसमें नहीं काम करेगा। ये प्रॉब्लम क्यों आती है ये मैं बता देता हूँ। ये प्रॉब्लम इसलिए आती है जब हम सप्लायर होते हैं जो हेड को इंक प्रोवाइड करते हैं, उसमें से अगर इंक कहीं से लीक होता है और वो हेड में चला जाता है, हेड में जाने के बाद वहाँ पे जो हेड केबल लगी होती है उसमें जाके टच होता है तो वहाँ पे शॉर्ट हो जाता है। वो केबल शॉर्ट होने की वजह से हेड भी शॉर्ट हो जाता है, हेड भी खराब होने की संभावना रहता है। केबल तो खराब होती ही है, केबल तो आपको 100% रिप्लेस करनी ही होगी। उसके साथ साथ वहाँ पे जो लॉजिक कार्ड होता है जिसको मदरबोर्ड भी कहते हैं, वो मदरबोर्ड में भी एक प्रॉब्लम हो जाती है। तो वहाँ पे आपको एक पार्ट होता है वो या तो आपको चेंज करना पड़ता है या फिर उसको बाईपास करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारे पास वो चीज़ अवेलेबल नहीं थी तो हमने उसको बाईपास करना भी बताया है कि कैसे उस मदरबोर्ड के अंदर वो चीज़ आप बाईपास कर सकते हैं। और साथ ही मैंने आपको बताया केबल आपको कैसे चेंज करनी है, मैंने यहाँ पे केबल की भी बताया। और यहाँ पे हमारे पास हेड नहीं था तो हमने हेड को अच्छी तरीके से रिपेयर भी किया है जिसकी मदद से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व भी हुई है। और कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है आपको भी इस वीडियो में आप लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए बट वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। यहाँ पे मैं डायरेक्टली प्रॉब्लम बताऊँगा और प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करना है वो बताऊँगा। बस छोटी मोटी चीज़ें मैं थोड़ा सा फास्ट कर दूंगा जिसकी वजह से आपको खुद ही आइडिया लगाना होगा कि ये चीज़ कैसे सेट करनी है। मतलब मेरा ये है, जैसे कि मैं केबल खोल रहा हूँ तो मैं आपको बताऊंगा नहीं कि कैसे केबल खोलना है, मैं आपको केबल खोल के डायरेक्ट लगा के दिखाऊंगा। अगर मैं एक एक चीज़ बताऊंगा आपको तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये वीडियो भी कम से कम 30 से 35 मिनट का होने वाला है, तो मैं ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना चाहता, इस वजह से मैं आपको वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड बताऊंगा। बट आपको प्रॉब्लम एग्जैक्ट सॉल्व करना बताऊंगा कि कैसे आपको केबल चेंज करनी है, कैसे आपको लॉजिक कार्ड को रिपेयर करना है, कैसे आपको हेड भी ठीक करना है। तो ये सभी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और लास्ट में हम देखेंगे भी प्रिंट हमारा सही होता है या नहीं। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं हम डायरेक्टली वीडियो की तरफ। सो हेलो गाइज, ये है वो प्रिंटर जिसमें ये एरर आ रहा है L3110। और आज आपको मैं बताऊंगा कि इस एरर को कैसे फिक्स कर सकते हैं और ये एरर क्यों आता है। तो आप अभी तक जान चुके होंगे कि ये एरर आता क्यों है, तो अब हम इसको फिक्स करने की तरीका बताते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे इसको खोलेंगे आपको दो स्क्रू ऊपर की तरफ दिख जाएंगे, यहाँ पे एक ही है और दूसरा ये। तो इन दोनों को आपको स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोल लेना है। तो चलिए हम इसको फटाफट से खोल लेते हैं। स्क्रू मैंने खोल लिए, देखते हैं दो स्क्रू हम साइड में रख देते हैं। उसके बाद ये हेड ऊपर होता है स्कैनर यूनिट, जिसको हमें निकालना होगा। तो यहाँ पे स्कैनर यूनिट निकालने से पहले साइड कवर्स वगैरह भी आपको निकाल के रख देने हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो स्कैनर्स की पिन वगैरह है, सेंसर पिन है, वो आपको सभी निकालनी होगी। तो देखिए मैं यहाँ पे इसको लॉक लगा देता हूँ स्क्रू ड्राइवर की मदद से ताकि ये गिरे नहीं। तो यहाँ पे मैंने इसको अटका दिया है। उसके बाद यहाँ पे ये साइड पैनल्स वगैरह हैं तो इसको हमें निकाल लेने हैं। उसके बाद यहाँ पे ये जो है स्कैनर की केबल है ये हटा देता हूँ। साइड में दो केबल और आ रही होगी स्कैनर में, एक सेंसर केबल है स्कैनर की और एक इस टाइप की जो ये केबल है, एक पावर सप्लाई की केबल भी है पीछे की तरफ रेड ब्लैक वाली, वो भी हटा देनी है। और ये पूरा यूनिट स्कैनर का हमने साइड में रख लिया है। अब दोस्तों यहाँ पे लॉजिक कार्ड लगा हुआ है, जो भी लॉजिक कार्ड में जो सारे कनेक्शन हैं वो हमें बाहर हटा के बाहर निकालने होंगे। सारे कनेक्शन मैं हटा देता हूँ। सबसे पहले एक मोटर की केबल है ये हटा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक और केबल है, ये भी मोटर की केबल है, इसको भी मैं हटा देता हूँ। इसका कनेक्शन निकल गया है, बाद में इसको मैं बना दूँगा। और उसके बाद यहाँ पर नीचे एक केबल और लगी हुई है, ये यहाँ पर हेड की केबल है ये वाली, और उसके पीछे ये सेंसर केबल है, छोटी सी जो पतली सी केबल है ये सेंसर केबल है।
चलो ये केबल हमने निकाल दी है। उसके बाद एक केबल और है यहाँ पे नीचे की साइड, आप देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आपको दिखेगी। तो इस केबल को भी आपको हटा देना है, तो इसको भी हमने हटा दिया है। उसके बाद यहाँ पे हमारे लॉजिक कार्ड को हमने स्क्रू ड्राइवर की सहायता से निकाल लेना है बाहर। और सबसे पहले इस कार्ड को हम बाहर निकालते हैं। ये कार्ड हमारा शॉर्ट हो गया है, यानी कि काम नहीं कर रहा है। वो एरर आप जो देख रहे थे स्क्रीन पर, वो इस कार्ड की मदद से आ रहा है। तो सबसे पहले हम इस कार्ड को रिपेयर करेंगे। पहले खोल लेते हैं। यहाँ पे जो भी इसके स्क्रू ड्राइवर हैं, इसमें 3-4 स्क्रू लगे हुए होते हैं, वो सारे हमें खोल लेने हैं 1 बाय 1 करके। तो फटाफट से हम इस स्क्रू को खोल के लॉजिक कार्ड को बाहर निकाल लेते हैं। कार्ड हमारा बाहर आ गया है, ये देखिए ये हमारा लॉजिक कार्ड बाहर आ चुका है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है इस लॉजिक कार्ड के साथ, वो मैं आपको बता दूँ। सो गाइस, ये है एप्सन L3110 का कार्ड और इसको हमें शॉर्टिंग कराना है, जिससे कि यहाँ पे हमारी जो केबल लगी होती है, इस जगह आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी केबल लगी होती है और यहाँ सेंसर केबल होती है, यहाँ हेड केबल होती है। और यहाँ पे आपके वो एरर आता है, तो वो इसकी वजह से आता है, ये शॉर्ट हो जाता है, ये ख़राब हो जाता है, इसकी वजह से ये दिक्कत आती है। आप देख सकते हैं क्या ख़राब हो जाता है। ये F1 का जो आपको दिख रहा है, ये सेंसर ये ख़राब हो गया है, इस वजह से ये दिक्कत आ रही है। अब इसका एक मेथड ये है कि आप इसको चेंज कर दो या फिर आप इसको शॉर्ट करा लो। शॉर्ट करा सकते हो तो ये बाईपास हो जाएगा, हमारा जो आउटपुट है वो यहाँ से निकल सकता है। अभी ये आउटपुट यहाँ तक रुक गया है और हम इसको शॉर्ट कराएंगे तो ये इजीली आउटपुट बाहर हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे जब भी आपकी प्रॉब्लम आएगी तो इसके साथ जो केबल थी जो हेड में कनेक्ट थी वो भी शॉर्ट हो गई होगी और हेड के भी 99% शॉर्ट होने के चांसेस होंगे, क्योंकि केबल और हेड शॉर्ट होता है उसके बाद ही ये बोर्ड शॉर्ट होता है। तो उसकी वजह से ये बोर्ड ख़राब हुआ है। तो हमें यहाँ पे केबल और जो हेड है वो भी रिप्लेस करना होगा। तो केबल मैं आपको बता देता हूँ, केबल भी मेरे पास अवेलेबल है। तो गाइस, केबल हमारे पास यहाँ पे ये नई केबल है, इसको हम लगाएंगे। ये केबल हमारे पास नई पड़ी है। इसकी जो शॉर्ट वाली केबल है वो प्रिंटर में लगी हुई है, तो इसको अभी मैं साइड में रख देता हूँ। इसको जब लगाएंगे हम तब इसको यूज़ करेंगे। सो गाइज़, यहाँ पे हमारे पास मल्टीमीटर है, इसके माध्यम से भी हम एक बार शॉर्टिंग चेक करेंगे कि वहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो इसको सबसे पहले मैं बज़र मोड पे रखना होगा। बज़र मोड पे कैसे रखना है मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको मल्टीमीटर चलाना नहीं आता है। यहाँ पे आप मल्टीमीटर में देखेंगे तो यहाँ पे एक तीर का एरो बना होगा इस जगह। तो उस तीर के एरो को आपको यहाँ पे जो ये वाईफाई टाइप का एक एरो बना है, इसको बज़र मोड बोलते हैं, इसकी तरफ कर देना है। तो देखिए यहाँ पे ये अब हो सकता है आपकी ये वाला बज़र मोड यहाँ इस पॉइंट पर हो, इस पॉइंट पर कहीं पे भी आइकन बना हो, उस आइकन के सामने इसको कर देना है। आप करेंगे तो यहाँ पे एक दिखा देगा और आपका जो ये है ऊपर ब्लैक लगा आना चाहिए, नीचे रेड लगा आना चाहिए और इस टाइप का ये दोनों जो है वोल्टेज वाले वायर होने चाहिए। आप इसको आपको कैसे चेक करना है मैं बता देता हूँ। आप ये दोनों वायर है, इसको अगर आप आपस में टच करोगे तो यहाँ पे बज़र मोड बीप करेगा। ये देखिए, तो ये जो बीप की आवाज़ है हमें वहाँ पे भी आनी चाहिए और वोल्टेज वहाँ पे भी आते हैं। तो हमारा वो जो ये बोर्ड है सही है, नहीं तो इसमें प्रॉब्लम हो गई है जो मैं बता रहा था आपको। तो ये आपको कहाँ पे चेक करनी है वो मैं बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे ये आपको F1 दिख रहा है, इसको आपको शॉर्ट करके चेक करना है। लेकिन इससे पहले हम वोल्टेज चेक करेंगे इसमें आ रहे हैं या नहीं। तो देख सकते हैं वोल्टेज नहीं आया, हमारा मल्टीमीटर यहाँ पे शो करेगा कुछ भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। ऐसे भी नहीं आ रहा। अगर हम इसको चेंज करके देखते हैं तो भी देखो मल्टीमीटर में किसी भी प्रकार का कोई भी आउटपुट आपको शो नहीं कर रहा है और हम इसको कराते हैं तो मल्टीमीटर आवाज़ कर रहा है।
तो इसको हमें शॉर्ट सर्किट कराना है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास है सोल्डिंग आयरन और उसके बाद यहाँ पे सोल्डिंग वायर पड़ा है और एक वायर ये रहा। उसके बाद यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वायर और चाहिए होगा। इसकी मदद से हम यहाँ पे इसके जो वो है उस पर हम शोल्डिंग करने वाले हैं। F1 करके जो यहाँ पे कंपोनेंट लगा है उस पर हम शॉर्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये बोर्ड है, अब इस पर हम शोल्ड करेंगे। तो थोड़ा सा शोल्ड करने से पहले आपको मैं बता दूँ, आयरन को अगर आप ये यहाँ पे सिरे पे कार्बन लगा होता है तो उसको क्लियर कर लें ताकि सोल्डिंग अच्छे से हो सके। तो दोस्तों अब करते हैं हम सोल्डिंग, और उसके लिए सबसे पहले हम बोर्ड को ले लेते हैं पास में। और बोर्ड लेने के बाद यहाँ पे आपको मैंने बता दिया है किस जगह करना है। यहाँ पे आयरन हमारी गर्म हो चुकी है। अब सबसे पहले हम इसका जो एक वायर है बिल्कुल बारीक सा, उस वायर को पकड़ेंगे। जैसे मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, इस वायर को मैंने यहाँ पे शोल्ड कर दिया है एक सिरे पे। और अब इसके जो दूसरे सिरे पे भी हमको इसको काट के शोल्ड कर देंगे। ये हमने इसको काट दिया, चिमटी की सहायता से इसको पकड़ेंगे और इस तरीके से। और यहाँ पे इसका जो दूसरा पॉइंट है वहाँ पे भी हम इसको सोल्ड करा देंगे। तो बहुत बारीक सा कंपोनेंट होता है ये, आपको ध्यान से करना है। दोनों सिरे इसके एक दूसरे से चिपक जाएंगे तो ये बीप करने लग जाएगा और आप अच्छे से श्योर हो जाएं कि आपका जो कनेक्शन है वो पूरी तरीके से मजबूत हो गया है। तो आप चेक भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे चेक करने नहीं वाला क्योंकि मुझे और भी चीज़ें आपको बतानी है। तो यहाँ पे मैं इसको सोल्ड कर देता हूँ और ये सोल्ड हो चुका है। तो सोल्डिंग होने के बाद दोस्तों अब मैं दूसरी चीज़ आपको यहाँ बताने वाला हूँ कि मैं आपको बताने वाला था केबल भी इसकी शॉर्ट हो जाती है। तो केबल तो मैंने आपको जैसे बताई थी, मेरे पास एक नई केबल भी पड़ी है। तो उससे पहले लगाने से पहले ये पुरानी केबल निकालनी पड़ेगी। और केबल निकालने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, इसके जो लॉक्स वगैरह हैं वो आपको अच्छे से निकालने होंगे। केबल इसमें हेड और आईसी की 2 केबल होती है, वो आपको अच्छे से निकाल के और दोबारा से इंस्टॉल करनी होगी। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले जो यहाँ पे ये लगे हुए हैं कलर के, इसको आपको बाहर निकाल लेना है। ये हमारे हेड में इंक सप्लाई करने का काम करते हैं। तो ऊपर लॉक होते हैं, ऊपर इनको जैसे आप दबाएंगे ये ऑटोमेटिक बाहर आ जाएंगे। तो ये लॉक होते हैं, इसको आपको ऊपर से दबाना है और इनको एक एक करके बाहर निकाल लेना है। तो मैं यहाँ पे 1 बाय 1 करके सभी को अच्छे से बाहर निकाल के रख देता हूँ। तो यह वीडियो थोड़ा फास्ट हो गया है ताकि ये जल्दी से प्रोसेस हो जाए। तो यहाँ पे हमारे हेड के सप्लायर सारे बाहर निकल चुके हैं। अब आपको यहाँ पे हेड दिख रहा होगा। तो हेड इसी वजह से शॉर्ट होता है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो से पहले बताया था कि हेड हमारा क्यों शॉर्ट होता है। यहाँ पे हेड के ऊपर ये इंक सप्लायर से इंक धुल जाती है। इंक धुलने की वजह से क्या होता है दोस्तों, हमारा जो हेड होता है वहाँ पे जो एक हेड में केबल कनेक्ट होती है जो हेड को मूवमेंट करने का काम देती है। तो उस केबल के अंदर इंक जैसे लगता है, तो जैसे ही इलेक्ट्रिक वायर के अंदर अगर कोई गीली चीज़ लगती है तो वो शॉर्ट हो जाती है। तो मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा। सबसे पहले इसमें 3 स्क्रू दिए होते हैं, 1 बाय 1 करके आप अच्छे से स्क्रू को खोल लें। हेड को खोलने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे यहाँ पे ये जो इंक सप्लायर होते हैं इसका लॉक लगा होता है। इसको अंदर से आपको चिमटी की सहायता से पुश करना है और यहाँ पे एक लॉक लगा होता है और ऊपर की साइड इसको खींचना है। दोनों साइड इसके लॉक होते हैं। आपको इस तरीके से लेफ़्ट साइड से इसका जो लॉक है उसको अंदर से पुश करना है और ऊपर जो लॉक है इसको ऊपर की तरफ खींचना है। इस तरीके से आपको इसको बाहर निकालना है और ये बाहर निकलने के बाद ही जो नेक्स्ट 2 स्क्रू है वो खुलेंगे और वो हेड आप बाहर निकाल सकेंगे। तो फटाफट से वो 2 स्क्रू भी हम खोल लेते हैं। तो वीडियो यहाँ पे हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करने वाले हैं जिससे कि आपका समय ख़राब नहीं हो, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आपको चिमटी की सहायता से हेड को पकड़ना है इस तरीके से और फिर आपको इसको उठाना है, क्योंकि हेड इसके मदद के बगैर ये बाहर नहीं आने वाला। तो इस तरीके से देख सकते हैं ये हेड हमारा बाहर आ चुका है और इसके यहाँ पे लेफ़्ट हैंड पे देख सकते हैं केबल लगी हुई है जो हेड को काम करने का आदेश देती है। तो ये केबल आपको पहले बाहर निकालना है और आप देख सकते हैं हेड के ऊपर कितनी सारी इंक धुली हुई है जिसकी वजह से हमारा ये प्रॉब्लम यहाँ पे हमें फेस करना पड़ा है। ये खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाता है, कम से कम आप समझ सकते हैं हेड ही हमारा 4500 रुपये के आसपास का आता है। 3110 से लेके 3156 तक का सभी में सेम हेड लगता है। और केबल देख सकते हैं केबल की क्या हालत हुई है, उसमें भी इंक लग चुकी है, पीछे की साइड इंक लगी हुई है और केबल भी शॉर्ट हो चुकी है।
और 99% चांस रहते हैं हेड भी शॉर्ट होने के। अगर हेड भी ख़राब हो जाता है तो हमें हेड भी रिप्लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी सारी इंक धुली है। इसको तो मैं कपड़े की मदद से साफ़ कर देता हूँ। और यहाँ पे आप थोड़ा सा, अगर आपके पास कुछ पड़ा है क्लीनिंग करने का, तो वो थोड़ा थोड़ा सा ब्रश में लगा के क्लीन करें, जिससे कि आपका ऊपर से हेड क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा हेड को भी क्लीन करके देखेंगे, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि यही हेड हमारा चल जाए। अगर नहीं चलता है तो अंत में हमें हेड भी रिप्लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इसको क्लीनिंग कर रहे हैं। और दोस्तों एक बात और बता दूँ, यहाँ पे इसके जो पॉइंट होते हैं जहाँ केबल कनेक्ट होती है, वहाँ पे कई बार कार्बन आ जाता है शॉर्ट की वजह से। और इसकी जो पॉइंट होते हैं वो उसको आप क्लियर करके देख लें। वहाँ पे जो इंक जमा है या कार्बन जमा है तो उसको क्लियर कर लें। हो सके कि ऐसा करने से वो हेड अच्छे से काम करने लग जाए, तो आप ये करके देख लें। इसको अच्छे से बहुत सावधानी से ध्यान में रख के एक एक पॉइंट को क्लियर करना है। और क्लियर करने के बाद आप इसको दोबारा से चेक करके लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से क्लियर करते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। कि आगे जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो क्या है। एक बात और बता दूँ, अगर ये चल जाता है तो ठीक, नहीं तो हमें नया हेड लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों आप केबल तो देख ही सकते हैं। आप यहाँ पे केबल के पीछे की साइड यहाँ पे इंक लगा हुआ है, ब्लैक ब्लैक कलर का, आप देख सकते हैं। ये इंक लगा हुआ है सारा। और मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए इंक लगा हुआ है। ये इंक इस तरीके से केबल में आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे शॉर्ट हो जाता है हमारा हेड। और केबल शॉर्ट होने के बाद हेड शॉर्ट होता है, हेड शॉर्ट होने के बाद सीधा बोर्ड शॉर्ट हो जाता है। तो इस एक गलती की वजह से हमारी 3 चीज़ें ख़राब हो जाती है, और तीनों ही काफ़ी महंगी आती है। इतनी महंगी आती है कि हम एक नया प्रिंटर परचेस कर सकते हैं। देख सकते हैं केबल में अब ब्लैक कलर का एक दिखाई दे रहा होगा आपको, ब्लैक कलर का। तो उसकी वो केबल ख़राब हो गई है हमारी। तो यहाँ पे ये केबल चेंज करनी पड़ेगी हमें। ये आपको दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए ब्लैक कलर का आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पे इंक है। और उस साइड अभी मैं आपको पलट के भी दिखाऊंगा, वहाँ पे जो ब्लैक ब्लैक कलर का वो है, ये देखिए, देख सकते हैं नीचे की तरफ। ये हमारी केबल ख़राब हो गई है, शॉर्ट हो गई है। तो अब यहाँ पे ये जो हेड है, हेड के लिए आपको क्या करना है। अगर आप हेड क्लीन कर लेते हैं तो ठीक है, क्लीनिंग कर लीजिए इसको अच्छे से। क्लीनिंग करने के बाद सुखा लीजिए। और इसके जो सप्लायर हैं वहाँ पे आप इंजेक्शन लगा के और उसमें थिनर वगैरह या पेट्रोल वगैरह डाल के भी क्लीन कर सकते हैं इसको। लेकिन सुखा के यूज़ करना, एकदम यूज़ मत करना। यहाँ पे मैं आपको और भी चीज़ें नहीं बताने वाला, मैंने क्लीन कर लिया है, क्योंकि इन चीज़ों में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे मैं इस हेड केबल को लगाने वाला हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से केबल लगाई है। अगर मैं वापस हटा के देखूँगा ना इसको, तो अगर इसमें हेड में इंक लगा होगा तो इस केबल पे लग के आ जाएगा। तो अभी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है, तो हल्का हल्का आ रहा है। तो आप देख लें, थोड़ा सुखा लें उसको या साफ़ कर लें। आपके वो नहीं आना चाहिए, बट मैंने यहाँ पे इसको काफ़ी सुखाया, काफ़ी करा, उसके बाद भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है, क्योंकि उसमें काफ़ी जो है इंक चला गया था हेड के अंदर। तो मैं यहाँ पे इसको लगा देता हूँ। सूखने के बाद आप इसको अच्छे से लगा दें। तो यहाँ पे मेरा जो है क्लियर हो चुका है, थोड़ा बहुत ही आ रहा है। तो मैं इसको और सुखाऊंगा, उसके बाद लगाऊंगा। तो मैं आपको आगे का नेक्स्ट प्रोसेस बताते हैं कि जब आप हेड नया लगा रहे हैं या फिर आपने हेड सही कर लिया है, तो आप उसके बाद आपको क्या करना है। क्योंकि हेड को क्लीन करना और उसको सही करने में काफ़ी टाइम लगने वाला है, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। इस तरीके से आपको हेड में केबल कनेक्ट कर देनी है। और केबल कनेक्ट करने के बाद आपको इसको वापस उसी तरीके से लगाना है जिस तरीके से आपने इसको निकाला था। तो यहाँ पे हम इसको वापस उसी तरीके से जो इसका बॉक्स है उसके अंदर लगा देते हैं। यहाँ पे हमें ये एक बात का ध्यान और रखना है, जो इसके स्क्रू लगे हुए थे वो सारे लॉक इसमें सेट होने चाहिए और फिर हमें इसमें लगाना है। तो एक के सिरा तो हेड में चला जाएगा और दूसरा एक पतली सी केबल और होगी, ये होती है सेंसर केबल। तो हेड के पीछे की तरफ एक बोर्ड लगा होता है, तो उसमें आपको ये चिमटी की सहायता से पकड़ के वो लगा देना है। और बहुत ही इजी तरीके से लगाना है, ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना। ज़्यादा प्रेशराइज करेंगे तो केबल के पीछे जो सिल्वर पॉइंट लगे होते हैं वो उखड़ जाएंगे, तो आपकी ये दोबारा से केबल ख़राब हो जाएगी या अच्छे से सेट नहीं हो पाएगी। तो हमने वो भी लगा दिया है। और लगाने के बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है वो बताता हूँ। तो नेक्स्ट प्रोसेस आपको ये करना है, केबल को जो है प्रॉपर से सेट करना है यहाँ पे, ताकि जब हमारा हेड चले तो कहीं वो अटके नहीं और इस वजह से हमारी केबल डैमेज ना हो। तो आपको अच्छे से लॉक में सेट कर लेना है ताकि आपकी केबल बिल्कुल अटके नहीं।
तो यहाँ पे सबसे पहले केबल का लॉक होता है, इसको यहाँ पे हमें लगाना होगा। तो यहाँ पे ये केबल को इस होल में डालने के बाद ये लॉक कर देता है, जिसकी वजह से जब भी ये हेड चलता है तो हेड में कोई प्रॉब्लम नहीं आए या हेड केबल में फंस नहीं जाए। तो इस वजह से इसको यहाँ पे सेट किया जाएगा। तो यहाँ पे इसको इस तरीके से लगाना है, जैसे कि मैं वीडियो में आप देख सकते हैं मैं लगा रहा हूँ। और इसको लगाने के बाद उस जगह हम इसको केबल को होल में से बाहर निकाल के, जहाँ पे लॉजिक कार्ड लगा होता है वहाँ पे लगा के बाहर निकाल देंगे। तो ये देखिए हम इसको इस जगह से बाहर निकालना है हमें। ये हमने केबल बाहर निकाल दी है, सेंसर केबल भी बाहर निकालना है। और इसको बाहर निकालने के बाद यहाँ पे ये लॉक होता है, इसको आपको लगा के पीछे की साइड पुश करना है। यानी कि अभी मैं बता रहा हूँ तो आपको उल्टे हाथ की तरफ इसको अंदर पुश करना है, जिसकी वजह से ये लॉक ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों आपको लॉजिक कार्ड सेट कर देना है। मैंने लॉजिक कार्ड लगा दिया है। यहाँ पे स्क्रू लगाने के बाद आपने जो भी सेटिंग करने के बाद आपको यहाँ पे लॉजिक कार्ड सेट कर देना है। और जो भी कनेक्शन थे वो हमें दोबारा से कनेक्शन सेट कर देने हैं। यहाँ पे हमने लॉजिक कार्ड लगा दिया है। अब आगे का प्रोसेस बताता हूँ कैसे आपको केबल सेट करनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें पिकअप रोलर लगाना होगा, जो हमारे पेज को उठाता है। उसका एक रोलर का कवर होता है, उसको सेट करना होगा। और उसी से ही हमारे जो ये केबल की लॉक्स हैं वो प्रॉपर फिट हो जाते हैं। और वहाँ पे एक स्क्रू भी लगता है जो हमें लगाना होगा। तो यहाँ पे अभी सभी तरह के कनेक्शन हो जाने के बाद हमें वो लॉक लगाना है। तो देख सकते हैं आप मेरे हाथ में इस टाइप का ये लॉक है, इसको आपको सेट करना है। मैं आपको पूरी तरीके से ये तो नहीं बताऊंगा कैसे सेट करना है क्या है, क्योंकि बट आप अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से सेट करना है। अगर मैं एक एक डीपली अगर एक एक चीज़ बताने लग गया तो टाइम हमारा काफ़ी चला जाएगा। मैंने यहाँ पे टाइम को बचाते हुए डायरेक्ट टॉपिक पे बात करते हुए बताया कि किस तरीके से आप ये प्रॉब्लम फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने कवर लगा दिया है, स्क्रू आपको लगा देना है कुछ इस तरीके से। ये लॉक होने के बाद इसके जो है स्क्रू आप इसमें लगा सकते हैं। लॉक हो गया है। स्क्रू लगाने के बाद दोस्तों अब हम बात करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों अभी कुछ मोटर के कनेक्शन रह गए हैं। तो यहाँ पे एक ये वाला मोटर का कनेक्शन बाकी है, ये लगा देते हैं। इसके बाद पावर सप्लाई का कनेक्शन बाकी है, वो भी लगाना है। ये पावर सप्लाई का कनेक्शन है, इसको भी हमें लगा देना है। चलो इसको भी लगा देते हैं। उसके बाद दोस्तों नीचे एक केबल और बाकी है जो सेंसर केबल है यहाँ पे, तो उसको भी हमें लगाना होगा। तो यहाँ पे चिमटी की सहायता से पकड़ के हम इस केबल को भी लगा देते हैं। चलो इसको भी हमने लगा दिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये कलर्स के सप्लायर्स हैं जो हमारे हेड को इंक सप्लाई करने का काम करते हैं पाइप के थ्रू। तो इनको हमें सेट कर लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको सेट करूँगा। ये मैंने इसको सेट किया। सब नंबर वाइज जिस तरीके से लगे हुए थे आपको उसी तरीके से सेट कर देने हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप पहले खोलने से पहले इनका एक एक फ़ोटो खींच लें, ताकि जब लगाते टाइम आपको जब लगाना हो तो आप अच्छे से इसको वापस एज इट इज़ सेट कर सकें। मैं इसी तरीके से एक एक करके सभी कलर्स को सप्लायर्स को सेट कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरे सारे कलर सेट हो गए हैं। अब इनकी पाइप के जो इनको लॉकिंग कर दूंगा ताकि इनके पाइप इधर उधर कहीं अटके नहीं और इसकी वजह से ये कट जाते हैं। तो यहाँ पे ये सेट हो गए हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा ये काम हो गया है और इसके बाद हम अब हेड लगा के चेक करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम सबसे पहले हेड लगाने से पहले जो हमारे स्क्रूज वगैरह रह गए हैं वो हम प्रॉपर कस देते हैं। हमारा काम हो चुका है। और उसके बाद हेड लगाने के बाद हम प्रिंटर को प्रिंट देके टेस्ट भी करेंगे। तो अगर जो आपके स्क्रू वगैरह रह गए हैं उनको अच्छी तरीके से लगा दें, एक बार चेक कर लें कहीं पे कोई स्क्रू बाकी तो नहीं रह गया है। अगर आप पे कोई स्क्रू बाकी रह गया और आपने लूज़ छोड़ दिया तो वापस डैमेज होने के चांसेस रहेंगे। तो अच्छे से आप वापस आपके जो भी वायर थे हेड के, सेंसर के, बोर्ड में पावर के, वो सभी लगा दें। यहाँ पे हमने हमारा जो प्रिंटर है वो वापस पूरी तरीके से फिट नहीं किया है, स्क्रू नहीं लगाए हैं। हो सकता है कोई प्रॉब्लम भी रहे, इस वजह से हमने हमारे डेस्क पे प्रिंटर रख दिया है और उसका हम कनेक्शन वापस हमारे लैपटॉप से कर रहे हैं, पावर कनेक्शन और USB कनेक्शन के थ्रू। तो यहाँ पे मैं अपने लैपटॉप के अंदर USB कनेक्शन कर रहा हूँ सबसे पहले, ताकि हम प्रिंट दे के टेस्ट करेंगे और स्टेटस देखेंगे पहले जो एरर कोड आ रहा था वो अब सॉल्व हुआ है या नहीं, और साथ ही देखेंगे प्रिंट भी।
तो यहाँ पे मैंने USB केबल लगा दी है, पावर केबल भी मैं लगा देता हूँ। पावर केबल लगा दी है। अभी हमारा जो प्रिंटर है वहाँ पे भी स्टेटस नहीं शो हुआ है। अभी हम जैसे ही प्रिंटर ऑन करेंगे, ये हमने प्रिंटर ऑन कर दिया है। अब हमारा वहाँ पे स्टेटस बिजी शो हो रहा है, देख सकते हैं आप वहाँ पे स्क्रीन पर। ये देखिए अभी ये बिजी शो हो रहा है, हेड मूवमेंट करने लग गया है। देखिए हेड हमारा मूव कर रहा है अच्छी तरीके से। और यहाँ पे अभी रेडी लिखा नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे बिजी लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि पहले हेड डायरेक्ट जब भी हम कुछ करते हैं तो रेडी नहीं आएगा, वो बिजी आएगा, क्योंकि हेड प्रॉपर सेट होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ शो करेगा। तो हेड हमारा अच्छे से मूव कर रहा है। इट्स मीन हमने जो भी हेड्स की केबल्स वगैरह लगाई थी सेंसर, वो प्रॉपर सेट हो चुकी है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हमारा बोर्ड भी अच्छे से काम कर रहा है। लॉजिक कार्ड जो हमने रिपेयर किया था वो भी कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गिरारियाँ घूम रही है अच्छे से। और अभी स्टेटस क्या आता है, पहले एरर कोड आ रहा था, अब देखते हैं रेडी हमारा आता है या नहीं। तो यहाँ पे लैपटॉप के पास मैं आपको कैमरा ले जाता हूँ और अभी आप देख सकते हैं अभी भी प्रिंटर बिजी लिखा हुआ है। तो थोड़ी देर हम वेट करते हैं कि हमारा जो वो एरर कोड था 31006 वो सॉल्व होता है नहीं। अभी भी 2 रेड लाइट ब्लिंक कर रही है, क्योंकि अभी हमारा प्रिंटर बिजी है। जब तक बिजी बताएगा ये रेड लाइट ब्लिंक करती रहेगी। और यहाँ पे गिटारी प्रॉपर रूप से घूम रही है हमारी प्रिंटर की। तो कनेक्शन तो प्रॉपर हुए हैं। अब देखते हैं अच्छे से हमारा प्रिंटर काम करता है या नहीं। थोड़ा सा वेट कर लें आप। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे अभी रेडी का ऑप्शन आ गया है हमारे प्रिंटर में, और हमारा जो प्रिंटर है वो प्रॉपर सेट हो गया है। ऊपर देख सकते हैं रेडी का आइकन आपको दिख रहा होगा। मैं आपको कैमरा पास ले जाके दिखाता हूँ एक बार, रेडी दिखा रहा है या नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये रेडी शो हो रहा है, और हमारे प्रिंटर पे अभी किसी भी प्रकार की रेड लाइट ब्लिंक नहीं कर रही है। हमारा स्टेटस रेडी हो गया है। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी प्रिंटर सॉल्व कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों, इस तरीके से आप अपने किसी भी प्रिंटर को अच्छे से बना सकते हैं। अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल भी है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका दोस्त इसी तरीके की यूज़फुल वीडियो आपके लिए लाता रहता है। और अगर आपको कोई समस्या है, इनसे रिलेटेड कुछ पार्ट्स आपको चाहिए, जैसे केबल हो गया, हेड हो गया, या मोटर जो मोटर कनेक्टर लगे हुए होते हैं वो हो गए, या और भी कोई प्रिंटर से रिलेटेड इक्विपमेंट आपको चाहिए है जो आपको अपने प्रिंटर में इंस्टॉल करने हैं, तो उसके लिए आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इन सभी पार्ट की लिस्ट का, तो आप वहां से बाय कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।